टीवी। बहुत समय पहले की बात है। कालीपुर के जंगलों में एक लोमड़ी रहती थी। वह लोमड़ी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। एक दिन लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल में जाती है और सारा दिन खाने की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। कुछ देर बाद शाम भी हो जाती है, लेकिन लोमड़ी को कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर थकी हुई लोमड़ी अपने घर वापस लौट आती है। मुझे लगता है कि इस जंगल में शिकार करने के लिए कोई छोटे मेरे जानवर नहीं है। अगर हर दिन ऐसा ही चलता रहा तो मेरा हालत और भी खराब हो जाएगा। कल जंगल के दूसरे तरफ जाऊंगी, देखूं कोई शिकार मिलता है या नहीं। अगले दिन लोमड़ी जंगल के दूसरी तरफ निकल जाती है, लेकिन आज भी पूरे जंगल में इधर उधर घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। फिर वह थककर शाम होने से पहले घर लौट आई। नहीं नहीं, रोज रोज ऐसा नहीं चल सकता। कल मुझे गांव के तरफ जाना होगा। वहां मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार लोमड़ी एक और दिन बिना खाना खाए बीता देती है। अगले दिन लोमड़ी खाने के लिए गांव के तरफ निकल जाती है। भूख से परेशान लोमड़ी खाने के लिए जंगल के पास के एक गांव में चली गई। गांव के पास जाकर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोली, शायद इस गांव में मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है, लेकिन इधर मुझे बहुत ही सावधानी से जाना होगा। अगर कोई इंसान मुझे इधर देख लिया तो पीट पीट कर मेरी हालत खराब कर देगा। लोमड़ी गांव वालों से आंखें बचाती हुई गांव के अंदर घुस गई और खाना ढूंढने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक घर के बाहर एक बकरी दिखी। अरे वाह, कितनी मोटी ताजी बकरी है। आज तो यही मेरा भोजन बनेगी। कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इसे तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। किसी भी हालत में इसे पकड़ना ही होगा। यह कहकर लोमड़ी धीरे धीरे बकरी के पास गई और झट से बकरी को पकड़कर गांव से बाहर चली गई। गांव से थोड़ी दूर पर जाकर वह लोमड़ी एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। इस बकरी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगी। आखिर इतनी बड़ी बकरी हर रोज खाने को थोड़ी ही मिलेगी। मैं अभी इसे खा लेती हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। यह कहकर लोमड़ी बिना देर किए बकरी को खाने लगती है। इधर पेड़ के ऊपर बैठ एक कौआ लोमड़ी को देख रहा था। अरे वाह, ताजा ताजा मांस बचा खुचा तो हमें भी मिलेगा। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी। मुझे अभी सारे दोस्तों को बुलाना होगा। आज सब मिलकर मजे से बकरी का मांस खाएंगे। यह कहकर कौआ बहुत तेज काव काव करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक उसी समय दो आदमी वहां से जा रहे थे। तभी उन्होंने कौवों की चिल्लाने की आवाज सुनी और वहां रुक गए। अरे कौए बिना रुके लगातार काव काव किए जा रहे हैं। कौवों का लगातार इस तरह चिल्लाना मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहा है। क्या कहते हो तुम? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने तो सुना है कि इतने सारे कौए एक साथ काव काव तभी करते हैं जब उन्हें किसी मुसीबत के समय अपने साथियों को बुलाना हो। ठीक है, तो चलो एक बार वहां चल के देख लेते हैं क्या चल रहा है। फिर वे दोनों चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठी लोमड़ी पर पड़ती है, जो बिना किसी की परवाह किए खाने का मजा ले रही थी। अरे ये बकरी तो हमारे गांव के गिरधारी की है। इसका मतलब ये लोमड़ी गांव में घुसकर बकरी को पकड़ लाई है। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि ये बकरी हमारे गांव की है? जंगल की भी तो हो सकती है। अरे भाई, मुझे काम के सिलसिले में हमेशा जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस जंगल में ऐसी कोई बकरी नहीं है और हमारा गांव इसी जंगल के बगल में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज तो इसने केवल बकरी चुराया है। अगर हमने कुछ नहीं किए तो ये धीरे धीरे गांव के लोगों को भी खाने लगेंगे।
हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर दोनों आदमी लोमड़ी के पास गए और उसे मार मार के भगा देते हैं। मार खाकर लोमड़ी बकरी को वहीं छोड़कर भाग जाती है। ये देखकर कौए बहुत खुश हुए। फिर दोनों आदमी वहां से चले गए। उसके बाद कौए बचे हुए मांस पर टूट पड़े। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। हिरन पूरे दिन जंगल में घास चरता और शाम होने से पहले अपने घर को लौट आते था। उस जंगल में हिरन का कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था। वह अकेला रहता था। हिरन हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर अपनी किस्मत को कोसता था। एक दिन जंगल में हिरन खाना भून रहा था। तभी उसकी सींग घने झाड़ियों में फंस गई। अरे यार, अब कैसे निकालूं अपने सींग को? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे निकालूं? अरे बाप रे, लगता है बुरी तरह से फंस गया है। वह ऐसी तरह अपने सींग के कारण झाड़ियों में फंस रहा। हिरन जितना ही छटपटाता उतना ही फंसता चला गया और अपने आप को कोसता रहा। हे भगवान, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? जंगल में बाकी सब जानवर कितने खुश हैं। कम से कम मुझे बचाने लिए किसी को तो भेजो। तभी एक चूहा धीरे धीरे हिरन के पास आया और कहा, हाँ, अरे हिरन भाई, तुम तो बुरी तरह झाड़ियों में फंस गए हो। ये सब कैसे हो गया? मेरी फूटी किस्मत जो मेरी मदद करने के लिए एक चूहा आया। लगता है मैं इसी में फंसा रहूंगा। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं? हिरन की बात सुनकर चूहे को दुख हुआ और वह आसमान की तरफ देखा। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और आसमान से एक रोशनी हिरन के तरफ पड़ी। फिर अचानक हिरन का सींग छूट गया और वह बाहर निकल आया। अच्छा हुआ जो मैं खुद को सही सलामत बाहर निकालने में कामयाब हो गया, वरना मुझे तो लगा था कि मैं कभी भी इस झाड़ी से निकल नहीं पाऊंगा और यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर चूहे ने कहा, हाँ हाँ, तुम सही सलामत निकल आए। अब तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो और धीरे धीरे अपने घर चले जाओ। क्या कहा तुमने? भगवान का शुक्रिया अदा करूं? मैंने खुद ही कोशिश करके झाड़ियों से अपने आप को बाहर निकाला। भगवान का शुक्रिया अदा क्यों करूं? उनकी वजह से ही तो मैं झाड़ियों में फंसा था। उन्होंने ही तो मुझे इतने बड़े और टेढ़े मेजे सींग दिए, जिसके कारण मैं हर मुसीबत में फंसता रहता हूँ। अपने जैसे किसी हिरन से लड़ता हूँ तब भी यह सींग फंस जाता है। मुझे भगवान जी पर बहुत गुस्सा आता है, जिसने मुझे ऐसा बनाया। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या होना चाहिए था? मुझे तो एक खूबसूरत चिड़िया होने की इच्छा है। हल्का सा वजन, उड़ने के लिए पंख और खाने के लिए खाना भी आसानी से मिल जाता है। और चिड़िया के पंख कभी झाड़ियों में फंसते भी नहीं हैं। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा जल्द ही पूरा होगी। यह कहकर वह चूहा धीरे धीरे वहां से चला गया। तब हिरन ने कहा, जाते जाते अच्छा मजाक करके गया है। चलो मैं भी अपने गुफा में जाकर आराम से सो जाता हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वह अपनी गुफा में चला गया। गुफा में जाते ही गुफा में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। यह देखकर हिरन बहुत ही डर गया। अरे ये क्या हो गया? ये दिन के समय अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब क्या करूं मैं? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी हिरन गायब हो गया। जब हिरन की आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो गई है और वह एक पेड़ की डाल पर बैठा है। यह देखकर वह हैरान हो गया और कहा, अरे यार, मैं इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे पहुंच गया? यह कहकर उसने खुद को देखा कि उसमें बहुत ही बदलाव हो गया है। यह क्या, मेरी आवाज इतनी मीठी कैसे हो गई? और ये पंख, इसका मतलब मैं सचमुच चिड़िया बन गया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यह कहकर उसने अपने पंख को धीरे धीरे खोला और आसमान में उड़ने लगा। अरे वह, ताजी हवा, हल्का वजन, कितना अच्छा लग रहा है। मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। आह, कितना मजा आ रहा है।
वह ऐसी तरह आसमान में उड़ता रहा, फिर उसको प्यास लगने लगी। अरे यार, इतनी जल्दी तो मुझे कभी प्यास नहीं लगती थी। यह कहकर वह एक तालाब के पास गया और पानी पीने लगी। फिर वह आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद उसे भूख और प्यास भी लगने लगी। अरे यार, अब तो प्यास के साथ साथ भूख भी लगने लगी। शायद मेरी चोंच बहुत छोटी है, इसलिए मुझे इतनी जल्दी भूख और प्यास लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे उड़ना ही होगा। जमीन पर चलकर तो मैं खाना भूना नहीं पाऊंगी। ऐसे कहकर यह आसमान में काफी ऊपर उड़ने लगी। तभी उसे पीछे से किसी बाज के चीखने की आवाज आती है। उसने पीछे मुड़ कर देखा, अरे ये बाज तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? आहा, इतने दिनों के बाद इतनी प्यारी चिड़िया मिली है। अब तुम तो मेरा ही निवाला बनेगी। और बाज ने उसे अपने पंजों में पकड़ लिया। तब चिड़िया ने कहा, बज भैया, छोड़ दो मुझे। क्यों छोड़ूं तुझे, तू मेरा खाना है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चिड़िया की जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। अब मुझे पता चल गया, काश मैं एक शेर होती तो कितना अच्छा होता। यह कहते ही चिड़िया का शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसका वजन भी, और वह बाज के पैरों से छूटकर गिरने लगी। लेकिन चिड़िया भी अपने पंख खोल नहीं पा रही थी और सीधा नीचे गिरने लगी। और जब चिड़िया की आंख खुली तो वह नर्म घास पर थी और वह एक शेर बन चुकी थी। अरे वाह, अब तो मैं एक शेर हूँ। अब तो सारे जानवर मुझसे डरेंगे। अब देखता हूँ कौन मुझसे लड़ता है। तभी एक बंदर शेर के पीछे से कहता है, महाराज, अब समय आ गया है आपके लड़ने का। बंदर की आवाज सुनकर शेर पीछे मुड़ कर देखा। तब शेर ने कहा, क्या हुआ बंदर, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, पड़ोस के शेरों ने हमारे जंगल पर हमला कर दिया है। वह आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तभी शेर देखता है कि दो शेर उसके ओर ही तेजी से आ रहे थे। यह देखकर शेर कहता है, अरे बाप रे, दो शेर, ये तो मुझे मार देंगे। यानी शेर की भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इससे अच्छा तो मैं हिरन ही ठीक था। हे भगवान जी, मुझे हिरन ही बना दीजिए। और अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और शेर हिरन बन जाता है। तब हिरन भगवान जी से माफी मांगता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे पता चल गया कि जैसे भी रहे खुशी से रहो, इसी में ही सब कुछ है। तभी वह चूहा वाहन आता है और हिरन से कहता है, हिरन भाई, वो तुम अपने सिंह के बारे में भी कुछ कह रहे थे ना? चूहा भाई, मैं एक हिरन हूँ और हिरन होकर एक हिरन से लड़ूं तो यह गलत ही होगा ना। फिर वह चूहा वहां से गायब हो जाता है। तब हिरन समझ जाता है कि वह चूहा भगवान का ही दूत था, जो हिरन को सबक सिखाने आया था। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बंदर। एक दिन वह पेड़ की डाली पर सो रहा था। तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि मिट्ठू के दो तोते काली पहाड़ी पर घूमने निकले थे। घूमते घूमते बहुत समय हो गया और वे दोनों वापस जाने का रास्ता भूल गए। भाई, शाम होने वाली है। मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा है। यहाँ से तो सारे पेड़ एक जैसे दिख रहे हैं। किस तरफ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम यहाँ से वापस किसे जाएंगे? तभी अचानक बंदर का सपना टूट जाता है और उसने कहा, अरे बाप रे, समझ नहीं आया कि सपने में मुझे मिट्ठू के बच्चे क्यों दिख रहे थे। खैर छोड़ो, सपना ही तो था, सपना कभी सच थोड़ी न होता है। तभी मिट्ठू तोता परेशान होकर उसके पास आया। अरे मिट्ठू भाई, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जरा बताओ मुझे। अरे बंदर भैया, मेरे दोनों बच्चे एक साथ कहीं घूमने चले गए। शाम होने वाली है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए।
तभी बंदर ने सोचा कि उसने जो सपना देखा था वह सच है, और उसने तोता से कहा, मिट्टू भाई, तुम्हारे दोनों बच्चे पहाड़ी पर जाकर वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। यह सुनते ही तोता पहाड़ी के तरफ चल देता है। और वहां उसे उसके बच्चे मिल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ढूंढापुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम की बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके बच्चे का नाम गिरधारी था। मीनू अपने बेटे गिरधारी के साथ एक पेड़ के ऊपर सुंदर सा घर बनाकर अपना जीवन बिता रही थी। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा रहता था। वह हमेशा गिरधारी को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बातें कर रहे थे। सुनो गिरधारी बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत जाना, क्योंकि वह दुष्ट लकड़बग्घा यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर आप मुझे यह तो बताओ कि मैं आपको घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर आप हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें बंदर की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। गिरधारी को पूरी बात समझाने के बाद मीनू खाना लाने के लिए जंगल में चली जाती है। वह लकड़बग्घा मीनू को जाते हुए देख लेता है और सोचता है, अरे मीनू अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता, और यह मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। आज मैं गिरधारी को खाकर ही दम लूंगा, बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूं? हाँ, एक कम करता हूँ, मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। और यह सोचकर लकड़बग्घा गिरधारी के घर के बाहर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मीनू खाना लेकर आ जाती है। परंतु गिरधारी को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर उस लकड़बग्घे पर पड़ जाती है, और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा तो यह बात है, लकड़बग्घा घर के पीछे छुपे हुए है। अब मैं इसे बताती हूँ कि मीनू क्या चीज है। फिर मीनू अपनी तरकीब लगाती है और लकड़बग्घे को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो गिरधारी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे मैं तो भूल ही गई कि गिरधारी बेटा तो बाहर खेलने गया है। लकड़बग्घा जैसे ही मीनू की आवाज सुनता है, तभी वह सोचता है, अरे ये क्या, गिरधारी तो घर पर है ही नहीं। कामोखा मैं यहाँ इतनी देर बैठा रहा, वो तो बाहर ही खेल रहा है। आज तो मैं उसको खाकर ही दम लूंगा। यह कहकर लकड़बग्घा जंगल की ओर भाग जाता है। फिर मीनू बंदर के जैसी आवाज करती है। बंदर की आवाज सुनते ही गिरधारी दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। खा लो बेटा, पेट भर कर खाओ। गिरधारी बेटा, तुमको पता है वो दुष्ट लकड़बग्घा तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसको यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि गिरधारी बाहर खेल रहा है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छा तरकीब लगाई हो, इसलिए तुम पहले बंदर जैसी आवाज नहीं लगाई थी है ना माँ? हम बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वह जंगल की ओर भागा। इधर लकड़बग्घा पूरा जंगल छान मारा, लेकिन गिरधारी कहीं पर नहीं मिला। जंगल में घूमते घूमते वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन गिरधारी कहीं पर नहीं मिला। लगता है मीनू मुझको बेवकूफ बना गई, वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गिरधारी। फिर लकड़बग्घा मीनू के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है,
मीनू, आज तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगे कहाँ? रहोगे तो इसी जंगल में ना? मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गया न बेवकूफ, मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट लकड़बग्घा। अरे एक बार मिलो तो सही। आज मेरे पास मौका था, पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट लकड़बग्घा, पहले पकड़ तो सही, फिर छोड़ना। कैसा लगा बेवकूफ बनकर?